जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अध्याय 18 श्लोक 49। व्याख्या। संन्यास सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है, अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें बताई हैं। पहला, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह है, असक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। दूसरी, जितात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है, उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहाँ से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। तीसरा, विगत स्पृह, जीवन धारणा मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है उन चीज़ों को सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए, कुछ न कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में उपर्युक्त 3 बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगत स्पृह हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को अर्थात नैष्कर्म्य रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण की क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचन मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है। परिशिष्ट भाव। नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, गीता 4:18। कर्मों को न करना नैष्कर्म्य निष्कर्मता नहीं है, गीता 3 अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है, गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, यह कर्मयोग की सिद्धि है, गीता 2 अध्याय का 71वां श्लोक। जिसके होने पर कर्मयोगी सांख्य योग में जाता है, गीता 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक, और सांख्य योग से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्मयोग से तो नैष्कर्म्य सिद्धि होती है, न कर्मणा मनारंभान्ना नैष्कर्म्य पुरुषोश्नुते, गीता 3:4। पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग तो निष्ठा है। लोकेस्मि ने द्विविधा निष्ठा 3:3, पर कर्मयोग ज्ञान योग की परा निष्ठा भक्ति से ही होगी। निष्ठा ज्ञानस्य या परा 1850। तात्पर्य है कि परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परा निष्ठा दोनों भक्ति से होती हैं। ओम तत्सत।